और नमस्कार। इस समय हमारी उपस्थिति कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में है और यह जो है हाटा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। गोरखपुर और कुशीनगर का यह बॉर्डर है और इस बॉर्डर पर अभी हम स्थित हैं। चुनावी चक्के आप लोग देख रहे हैं किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो है यात्रा है जारी है। आज जो है हम कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पर स्थानीय कुछ लोग हमारे जो है यहाँ पर मिल गए हैं। अभी यहाँ की जो रणनीति है, यहाँ का जो विकास का मुद्दा है और यहाँ की जो धरातल की जो समस्याएं हैं, तमाम चीज़ों से जो है आप लोगों को अवगत करवाते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर जो है बीजेपी से कार्यकर्ता भी हैं, ये भी जो है जुड़ चुके हैं, इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गमछा उमछा देख करके ऐसे ही लग रहा है कि खास तौर पर जो है बीजेपी के कहीं न कहीं कार्यकर्ता भी हैं। क्या नाम है सर आपका? सुभाष चंद्र पांडे। सुभाष चंद्र पांडे जी, तो बीजेपी का कार्यकर्ता है क्या? मैं जिले का भारतीय जनता पार्टी का प्रवासी प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। जिले का प्रवासी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। प्रवासी के लिए जो है जैसा कि आप शब्द चुन रहे हैं, इस पर बहुत बड़ा एक सवाल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से दिन प्रतिदिन लोगों का जो है प्रवास यहाँ से जो है अन्य स्टेट में होता रहता है रोजगार को लेकर के। इस पर जो है आपकी सरकार क्या कर रही है? किस तरह से जो इस प्रवासी चीज को जो है आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब हमारी सरकार बनी योगी की, इसके पहले हमारे लोग पलायन करते थे। इस बार जब सरकार बनी है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, युवाओं को नौकरी मिल रही है और लोग खुशहाल हैं। अब पलायन रुक गया है। जितने बसें दिल्ली जाती थी, अब बसें जो है गाजियाबाद तक रुक जा रही है। सारे गाजियाबाद से लेके कुशीनगर तक लोग उद्योग धंधे लग रहे हैं और लोग नौकरी पा रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, खुशहाल हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष जो है बार बार ये टारगेट कर रहा है कि देश के जो युवा है पूरी तरह से बेरोजगार हैं, महंगाई से जूझ रही जनता है। इस पर जो है क्या आप लोगों का जो है पहल होगा? ठीक है, हमारे तो बेरोजगार हैं, लेकिन उनके जमाने में बेरोजगार पेट्रोल डाल के फूंक लेते थे अपने आप को। उतना जलते थे कि अपने आप जला लेते थे। आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के, कार्यकर्ता होने के कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज युवा जो है ठीक है बेरोजगार है, लेकिन रोजगार उसको मिल रहा है कहीं कहीं से। आज हमारी कंपनियां आ रही है बाहर से, उन लोग का वाइवा ले रही है, जो जिस लायक उस लायक नौकरी कंपनी में दे रही है। इतना है भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार। जैसा कि आपने बताया कि बाहर से कंपनियां आ रही हैं और उसमें युवा जो है रोजगार पा रहे हैं। अभी त्रिपलिया में कुछ दिन पहले जो है बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे लड़कों ने रोजगार तो पाया है, लेकिन उसमें सैलरी बहुत कम थी। उस पर जो है नाराजगी भी बहुत उन लोगों की थी। ठीक है, नाराजगी है। सैलरी एक बैग तो बढ़ती नहीं है, भर्ती होती है धीरे धीरे। जितना ही आदमी पुराना होता है उतनी सैलरी बढ़ती जाएगी, उसके क्रियाकलाप को देखते हुए। मैं एक बैग जाए हूँ, 1 लाख रुपया मांगू तो मुझे नहीं मिलेगा। काम जैसे आदमी सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, काम के हिसाब से तनख्वाह बढ़ता जाता रहता है, एक बैग नहीं बढ़ता है। विपक्ष के द्वारा ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है कि इस समय तानाशाही के रूप में जो है बीजेपी की सरकार चल रही है। जो विपक्ष के लोग हैं उनको जो है जबरन जो है उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ रहा है। जैसे में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऊपर हो गया है शराब घोटाले नीति को लेकर के। और उन लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं जो है तानाशाही का एक रूप जो है देखा जा रहा है। आप पत्रकार रूप में हम मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी 30 साल का सेवक हूँ। 14 साल वनवास की जीवन कटा है इस उत्तर प्रदेश में। सुन लीजिए, उसमें विपक्ष की सरकार थी। जो तांडव यहाँ होता था, हम लोग हमारे कार्यकर्ता पराए रहे थे, लुकाते थे कि कभी किसी के ऊपर मुकदमा न लग जाए। हम उस जवानों को झेले हैं। बसपा सरकार में तांडव होता था, सपा सरकार में और तांडव होता था। इसमें तो तांडव नहीं हो रहा है, और जो तांडव कर रहा है सीधे ऊपर जा रहा है, न जेल में जा रहा है। अपराधी या तो जमानत निरस्त करा रहे हैं, नहीं तो फिर ऊपर जा रहे हैं। गुंडा समाप्त है, गुंडा राज समाप्त है। दो चेहरे बहुत इस प्रदेश भारतवर्ष में जो दो चेहरे बहुत जो इस समय जो है अपराध के से, एक बृजभूषण शरण सिंह है और एक जो है कर्नाटक के सांसद है प्रज्वल रेवन्ना। इन दोनों जो है, प्रज्वल रेवन्ना इस समय जर्मनी भाग चुके हैं। लगभग 400 महिलाओं के ऊपर जो शोषण किए हैं, लगभग 2800 उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं। तो किस तरह माना जाए कि यह जो है पूरी तरह से अनुशासन में है, सभी लोग सुरक्षित हैं? किस तरह माना जाए? भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में है, उनका टिकट काट दिया है। कहते दबंग हूँ, जलवा है, जलवा कायम है। नहीं, जलवा उसी तरह दिखाई दे दिया जितनी मोदी और जोगी ने उनका टिकट काट दिया। तो उनके बेटे को फिर से टिकट मिल गया है। खिलाड़ियों के बीच में जिन्होंने अपने देश के लिए जो है बहुत सारे स्वर्ण पदक लेकर आए हैं, अभी भी वो नाराज हैं। उनकी नाराजगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अब तो बृजभूषण सिंह नहीं रहेंगे, उनका लड़का रहेगा ना। तो लड़का तो अभी तो लड़का का क्या कहानी है? लड़का जीतेगा, जाएगा, आएगा, हारेगा, जीतेगा। मोदी के जमाने में है कुछ
लेकिन ब्रजभूषण सिंह का जरूरत नहीं है अब। वो नहीं संसद में जाएंगे, वो नहीं खेल मंत्रालय में जाएंगे, अब तो जाएगा उनका लड़का जाएगा, क्या करेगा उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। चलिए, तो देश दुनिया की बातें थी। अब तक जो है कुशीनगर में लगातार जो है आप लोगों की सरकार रही है। कुशीनगर में युवाओं के लिए क्या खास कुछ कर रहे हैं आप लोग, क्या अब तक किए हैं? युवाओं के लिए हमारी सरकार दिन प्रतिदिन सोच रही है कि किस तरह मैं युवाओं को रोजगार दूं, और रोजगार के बारे में हमारी सरकार गंभीरता से ले रही है। इस गंभीरता को देखते हुए हम लोग हमारी लोकसभा चुनाव के बाद जिस दिन 4 जून को मतगणना हो जाएगा, मोदी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका संकल्प है एक भी युवा बेकार नहीं रहेगा। मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, एक भी युवा बेकार नहीं रहेगा, उनका संकल्प है। संकल्प लेकर इस बार आए हैं। पहले तो दृढ़ संकल्प आप लिए हैं, पहले संकल्प था, अब दृढ़ संकल्प हो गया है। अच्छा, आप बताएं कि जब पहले सरकार कांग्रेस की थी, विपक्ष की सरकार थी, यहाँ बहुत जो है शोषण हुआ करता था, क्या ऐसी घटनाएं घटित हुई है यहाँ पर, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। देखिए, यहाँ कांग्रेस के जमाने में मैं स्वयं का लाठी खाया हूँ, सिलेंडर नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलती थी, डीजल के लिए लाइन लगाना पड़ता था, और तो और बेकारी का हजूम ज्यादा निकलता था। आज सुलझाज हुआ, आज के डेट में कुछ नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपये तीसरे महीने भेज करके हमारे किसानों का कुछ तो कुछ कल्याण कर ही रहे हैं। आज हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान, हमारे घर के, हमारे पुरानिया लोग कहते हैं, अरे भाई देखा मोदी का पैसा आया, देखा निकाल के कुछ काम करो। आज कांग्रेस जमाना 56-60 साल तक नहीं की। ये तो स्कीम बहुत अच्छा है कि किसान सम्मान निधि थ्रू जो है लोगों को 2000 मिल रहा है, लेकिन एक बात और बताइए, जिस तरह से इस समय गैस टाइम पर तो मिल जा रहा है, लेकिन बहुत महंगा भी हो गया है। हमारी सुनिए, कोई महंगाई नहीं है। हमारी माताएं बहनें, गरीब घर की महिलाएं जब पत्ता से चूल्हा बढ़ के फूकती थी, दमा होता था, खांसी हो जाता था, आंधर हो जाती थी। आज मोदी जी उज्ज्वला गैस दे करके उनको तो फ्री में गैस दे रहे हैं। आज आप जैसे लोग अगर जो 900-800 दे, कोई महंगाई नहीं है, जमाने के हिसाब से सस्ता है गैस। नहीं, 1200 लगभग इस समय चल रहा है, सस्ता है। 900, 860 रुपए है, 65 रुपए है। अच्छा, आप देख ले, पता करिए, गैस के दाम गिरे हैं। अच्छा, और भी लोग यहाँ पर हैं, थोड़ा इन लोगों से जान लेते हैं। स्थानीय लोग हैं, चूंकि जो अनुभव ये लोग बताएंगे। नेताजी उतना तो मान लीजिए अपने कहीं न कहीं दही के बारे में जो कभी नहीं कहेंगे कि हमारी दही खट्टी है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं ये लोग जरूर से जो है यहाँ की जो हकीकत है बताएंगे। क्या नाम है सर? सुखदेव, यहीं के रहने वाले हैं जी। तो नेताजी बता रहे हैं उज्ज्वला योजना के थ्रू जो है गैस मिल रहा है, महंगाई और बेरोजगारी पूरी तरह से कंट्रोल है, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बीजेपी का भी सपोर्टर है क्या? जी। कार्यकर्ता है जी। तब तो भाई बात काफी जो मिलती जुलती हो जाएगी। तो बताइए, आप अभी कार्यकर्ता ही हैं? बीजेपी के? जी जी, सारे लोग बीजेपी कार्यकर्ता। आप भैया अभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं? हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। तब तो काफी लोग जो है आप लोगों से सवाल बनता ही है इस समय। हाँ, बहुत सारी महिलाएं हैं, घर में जो महिलाएं हैं, महंगाई को लेकर कुछ कहती नहीं है सब? नहीं, महंगाई कहाँ है महाराज, कहाँ महंगाई है? अच्छा, इतना बढ़िया सरकार व्यवस्था रख ले, तब कहाँ महंगाई। पहले की जो सरकार हुआ करती थी और अब से अब इस समय जो है भ्रष्टाचार रहल, अब भ्रष्टाचार ना आएगा। भ्रष्टाचार सरकार में नहीं होकर मिला था, मैं भ्रष्टाचार के तुरंत पकड़ के जेल, या तो उम्र कैद डालल जाए, तो उनके जान से मार दिया जाए। भ्रष्टाचार ना आएगा ना। योगी जी, मोदी जी के रहने में बहुत बढ़िया लाभ हुआ, बेटी बहन के लिए तो बहुत बढ़िया बात, कौन चीज के तकलीफ ही ना आएगा। न्यूज देखल जाला चाचा? हाँ महाराज, न्यूज देखे ली, हम वही लोग के न्यूजो देखे ली, हम दूसरे के न्यूजो नहीं देखे ली। हाँ, हर तीसरे महीना हमको मिल जाता 2000 रुपया, हमारी किसानी हो जाता। 2000 से काम चल जाला? बहुत बढ़िया काम, हमारे किसानी के काम चल जाता। राशन तो फ्री है बा, राशन तो हमके 30-35 किलो हमके राशन फ्री मिलता। 35 किलो मिल जाता? हाँ। अच्छा, आज कुछ नहीं तो हम जाने 3-4 साल से हमके यह फायदा मिला था।
महंगाई तनको ना लगला चाचा, पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गइल बा, गैस होन बा की 1100 800 से बेसी मजदूरियों तो हो गई बा हमार, केना हो गइल बा? वही लायक मजदूरियों तो हो गई बा हमार। 500 रुपया मजदूरी हो गई हमार, जाके हम 100 रुपया मजदूरी जाके दिन भर खटत रही हैं, 500 रुपया मजदूरी मिला था। कौन सी कल चाचा? राव खेत कोड़ दे, यानी लेबर के कारोबार है। और लेबर के कारण लेबर के इसमें 500 ना है, हम पे लगातार 300 400 ये बात है। तो 300-400 रुपया कम बा, जहाँ 50 रुपया 60 रुपया रहा 100 रुपया रहा, अब 300-400 रुपया बा। 3 दिन पर महीना 300 दिन का रोजगार तो नहीं मिल पाता है जहाँ तक। हमारे किसान भाई के लिए मिली, मेहनत करे वाले के लिए मिली। अब जब पैंट बुशर्ट किच न टूटे पाई तो के का मजदूरी मिली। तो कहीं कहीं बहाना बाटा विपक्ष के ही महंगाई महंगाई कोनो बहाना नहीं बा, कोनो बहाना नहीं बा, कोनो झूठ नहीं बा। बीजेपी के सरकार में यह फायदा बा। अच्छा 400 के पार के नारा लगाता था पहले ही से, तो कहाँ लगाता था हो जाई? भाई इस पर तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, प्रयास किया जा रहा है। नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। 400 पार तो देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब मोदी जी योगी जी बड़े जो है चीज कर रहे हैं जी 400 पार इस बार। 400 पार तो संभव है, लेकिन यहाँ की स्थिति संभव है। अब अन्य जगह की क्या स्थिति है यह नहीं बता सकते। यहाँ का सीट क्लियर है, विजय दुबे जीतेंगे, इसमें संदेह ही नहीं है। इस मंडल की चारों सीटों का, गोरखपुर मंडल में 4 सीट है, चारों सीट भाजपा को मिलेगी। अब पिछले बार भी मिली है, तो इस आधार पर अगर अन्य जगह मिले तो 400 पार कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई स्थानीय मुद्दा अगर देखा जाए तो कौन सबसे बड़ा मुद्दा बा इस समय? मुद्दा देख के वोट देगा कि पार्टी के देख के वोट देगा? यहाँ स्थानीय मुद्दा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। विपक्ष अनावश्यक वह कर रहा है। सबसे देखल जाला सबसे अधिक जो बाकी हर एक लोग भागल जाना दिल्ली बम्बई कलकत्ता कमाए। पलायन रुक गया है, पलायन रुका है। अब जो काम न करना चाहे, अब जा करके बम्बई में रहे, उससे कम ही मिलता है, यहाँ से कम ही मिलता है। बम्बई में क्या मिलता होगा? बहुत पाते होंगे 1200-14,000 रुपया पाते होंगे, इससे अधिक नहीं पाते हैं। और 500 के। अच्छा बताइए, पलायन आप लोग कह रहे हैं रुक गया है, कोई इधर फैक्ट्री तो लगा ही नहीं है वैसा, कहाँ से मतलब जो युवा है उनको रोजगार? इतने रोजगार है, इतने काम चल रहा है सरकार की, उसमें अगर काम करे तो 500 रुपया 400 रुपया पर डे कमा सकता है। तो 500 के हिसाब से 15,000 रुपया हो गया। और जो 15,000 बम्बई जाकर कमा रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे कमा ले रहे हैं, सुबह शाम अपना भी काम कर ले रहे हैं, तो अंतर नहीं है। अपने बच्चों को देख ले रहे हैं, देख रेख कर ले रहे हैं। नेता से कहो लास्ट सवाल अब जो कर रहा है ईवीएम का खेला इसमें हो रहा है। जहाँ वो जीतते हैं वहाँ खेला नहीं है, जहाँ हम जीतते हैं खेला हो गया। जनता के अपार स्नेह और प्रेम को हम और नहीं बिगाड़ सकते हैं, न बना सकते हैं। हमारे पर, मोदी जी पर, योगी जी पर जनता का अपार स्नेह है, अपार प्रेम है। विपक्ष का जो बात है वो सरासर गलत है। अच्छा, विपक्ष जिस तरह से दिन रात जो है देखा है जेल के सलाखों के पीछे जा रहा है, क्या लग रहा है इस तरह से बीजेपी की कहीं न कहीं एक नीति ऐसी नहीं लग रही है कि विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर देना है? कतई नहीं, जो संसद में कतई नहीं, कोई नहीं। मैं गलत करूंगा तो मैं जेल जाऊंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, गलत करूंगा जेल जाऊंगा। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता ही क्यों न हो, पक्ष हो विपक्ष हो, उसको जेल जाना है। गलत तो गलत है। कुशीनगर में लगभग 2-3 साल पहले मोदी जी ने आकर उद्घाटन किया था अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का, लेकिन अभी तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं हुई है। घरेलू उड़ान की अभी होती है उड़ान, वो भी नियमित नहीं है, कभी यार कैंसिल हो जाता है, कभी मतलब ये नहीं रेगुलर वो भी नहीं है, मतलब नियमित। इस बार लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी ने वादा करके गए हैं कि इसको हमको उड़ान, अब योजना लोग बना रहे हैं, उड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कुशीनगर है और रहेगा, और जहाजें उड़ेंगी, यहाँ के लोग रोजगार पाएंगे और काफी रोजगार मिला है लोगों को। चलिए सर, ठीक है। और तो एक यहाँ पर जो है आप लोगों ने देखा किस तरह से कुशीनगर का जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर स्थानीय लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, जो प्रवासी वरिष्ठ
कार्यकर्ता थे ना आप? हाँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जिन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ की जो प्रवासी की जो मजदूरों का प्रवास है वो पूरी तरह से रुका हुआ है। अब आप लोग कितनी जो है इस चीज को सच्चाई पूर्वक देख रहे हैं, जमीनी स्तर पर किस तरह से इसको जो है पा रहे हैं, अपना जो है राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और काफी जो है बड़े दावे भी हैं सर के इस बार जो है 400 पार का नारा क्या है सर? भाई हम 400 पार तो जा रहे हैं, गणना कर लीजिए। आप पत्रकार है, आप खोजी पत्रकार है, आप लोग ढूंढ रहे हैं, जनता का अपार स्नेह प्रेम देख रहे हैं। आप गोरखपुर चले होंगे, किसी से पूछे होंगे, कहा मैं भाजपा का वोट दे रहा हूँ, तो जैसे लोग वोट दे देंगे। कुछ लोग हैं जो थोड़ा नाराज भी है। अरे हम कौन सा नाराज है, नाराजगी रहती है। जब हम लोग का पहले पास चुनाव होता था, पंडित राम नगीना मिश्रा 5वां यहाँ सांसद रहे हैं, लेकिन जब लोग कहते थे एक नारा दे देते थे, जब नाराज थे लोग, जो नाराज थे कहते थे राम नगीना बड़ा कमीना, फिर भी वोट उसी को देना। हमारे भारतीय जनता पार्टी नाराज होता है, उसके बाद भाजपा भी कमल देता, कमल को ही वोट करता है, न कि दूसरे को करता है। एक दृढ़ संकल्प वाली पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता तो भगवान तुल्य है, देव तुल्य है। हम इसको देव तुल्य मानते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। चलिए, तो तमाम बातें थी यहाँ की स्थानीय, और कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर पक्की। जय हिंद, जय भारत।